Very good morning to all. Our today's topic is rational numbers, right? So let's start the video without further ado. Rational numbers. Okay, so before studying the rational numbers, we need to know some numbers that we have studied in our previous classes, right? The first number is your, how many number you have already studied in your previous classes? You have studied about natural numbers, whole numbers and integers, right? तो आपने नेचुरल नंबर पढ़ा है, होल नंबर और इंटीजर्स पढ़ा हुआ है. तो एक बार ब्रीफ रिव्यू ले लेते हैं इनके डेफिनेशंस के पे कि व्हाट इज नेचुरल नंबर्स. जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं आपको वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स. सो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स. ठीक है ना. काउंटिंग नंबर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, राइट? सो दीज नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, मेक श्योर. सेकेंड इज योर होल नंबर्स. होल नंबर्स, it means the set of natural numbers include zero that becomes a set of whole numbers. नेचुरल नंबर का सेट जो है, जितने पॉजिटिव नंबर का सेट है या काउंटिंग नंबर का जो सेट है, वो अपने साथ अगर जीरो लेता है तो वो किस नंबर का सेट बना देता है बेटा? होल नंबर्स का. ओके, तो दिस नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3 अप टू infinity. Third is your integers. What is integers? The whole numbers. आपने देखा कि नेचुरल नंबर्स में अगर हम जीरो इंक्लूड करते हैं तो वो होल नंबर का सेट बनाता है. तो ऑब्वियसली कि जो होल नंबर का जो सेट होगा उसमें क्या इंक्लूड करना पड़ेगा? उसमें हम क्या इंक्लूड कर देते हैं? द होल नंबर्स अलोंग विद द नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इज नोन एज integers, is known as the set of integers. It means the set of integers include positive numbers. Positive numbers means natural numbers. Zero means जीरो और पॉजिटिव नंबर का सेट मीन्स क्या बना दिया उसने? पूरा होल नंबर का सेट. और फिर नेगेटिव, तो इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो इंक्लूड हो जाते हैं. आपको पता है जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं उन सबको क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स. और जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो सारे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स में आते हैं. जीरो इज योर नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर्स. नेक्स्ट मूव टू द third type of a number is your fractions. You all must know about the fractions. What is fractions? You all have had pizza also. सभी ने पिज्जा खाया होगा श्योरली. तो आपने जब पिज्जा खाते हैं तो क्या सारा पिज्जा एक साथ खा जाते हैं? नहीं ना. आप क्या करते हैं? उसके स्लाइसेस करते हैं. स्लाइस करके आप एक उसका पोर्शन निकालते हैं, एक पार्ट निकालते हैं. क्या करते हैं? एक पार्ट निकालते हैं. ठीक है, आपके पास ये पिज्जा है, आप क्या करते हैं? इस पिज्जा का एक पोर्शन निकालते हैं और फिर ईट करते हैं. ठीक, तो फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ अ होल. फ्रैक्शन एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है किसके? होल के. ठीक, अगर मैं इसमें से कोई भी एक पोर्शन निकालती हूँ, आप बताइए हाउ मेनी स्लाइसेस आर देयर इन दिस पिज्जा? सो देयर आर 4 स्लाइसेस, राइट? अगर मैं कोई भी इसमें से स्लाइस बेटा निकालती हूँ तो वो क्या होगा? पार्ट होगा. इस पूरे होल जो पूरा पिज्जा है उसका एक पार्ट होगा. तो उस पार्ट को फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखो, सेकंड डेफिनेशन हमें उस फॉर्म को लिखना बताती है. द रेशियो ऑफ टू नंबर लाइक ए एंड बी वेयर ए एंड बी आर द नेचुरल नंबर्स. हम नेचुरल नंबर, देखो हमने अभी तक पढ़ा क्या है? नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ लिया ना. सो ए एंड बी आर द नेचुरल नंबर्स एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो. राइट हियर, यहाँ पे देखो जो ये पोर्शन है वो इस पिज्जा का कौन सा पोर्शन है, कितना पार्ट है. ठीक है, तो इसमें कितनी स्लाइसेस थी? 4. तो हमने नीचे जो होल पार्ट, देखो फ्रैक्शन में जो नीचे वाला पार्ट आता है वो रिप्रेजेंट करता है होल को. जो ऊपर वाले पार्ट रिप्रेजेंट करता है वो उसके पार्ट को रिप्रेजेंट करता है. नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट द होल एंड योर न्यूमरेटर इन द फ्रैक्शन रिप्रेजेंट पार्ट. ये पार्ट को, एक हिस्से को रिप्रेजेंट करता है. आपने एक पार्ट निकाला तो 1/4. आप यहाँ से 2 स्लाइसेस निकालेंगे 2/4. आप 3 स्लाइसेस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/4. ठीक है, और 4 स्लाइसेस मतलब होल पिज्जा हो जाएगा. 4/4 आप जब काटोगे इसको 4/4 को तो क्या आ जाएगा? 1. और 1 मीन्स होल. ठीक है, सेकेंड थिंग आपको फ्रैक्शन समझ में आया होगा. ठीक, सेकेंड हम चलते हैं कि अब हमने नेचुरल पढ़ लिया, होल पढ़ लिया, इंटीजर पढ़ लिया, फ्रैक्शंस पढ़ लिए.
ठीक है। तो हमें रैशनल्स की जरूरत पड़ी, हमें किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें नया नंबर इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ी, ठीक है। सो व्हाई वी नीड रैशनल्स। देखो हमने रिप्रेजेंट करने के लिए, मान लो हमें लॉस रिप्रेजेंट करना होता तो हम नेगेटिव से दिखाते थे, डिक्रीज, फॉल या अबव, बिलो रिप्रेजेंट करना होता तो इंटीजर्स। तो ये जो नीड थी हमारी कि किसी भी चीज को रिप्रेजेंट किस साइन से करना है, तो ये जो साइन वाली प्रॉब्लम थी उसके लिए हमने अपने नंबर सिस्टम में एक नंबर इंट्रोड्यूस किया था, इंटीजर्स को, ठीक है। अब हमें आखिर किस तरह की प्रॉब्लम आगे हमने फेस की कि मैथमेटिशियन को एक नया नंबर इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ी। सो आई विल गिव यू अ क्वेश्चन हियर, ओके। सो हाउ विल यू रिप्रेजेंट 750 मीटर बिलो सी लेवल इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर। आप मीटर्स को किलोमीटर में चेंज करना, यू वेरी वेल नो अबाउट दैट कि हाउ मीटर चेंज इनटू किलोमीटर, जानते हैं। 750 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से। और बिलो सी लेवल मैंने ही बताया था कि बिलो, अबव, लॉस, प्रॉफिट, डिक्रीज, फॉल, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए किस नंबर की जरूरत पड़ती है, इंटीजर्स की। तो हमने बिलो को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, माइनस से, और उसके बाद हमने इसको किस फॉर्म में चेंज कर दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में, बिकॉज जो फ्रैक्शन शुड बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म, फ्रैक्शन हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक तो हमें रैशनल पता ही नहीं है, तो हम तो इसे फ्रैक्शन ही समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब जो ये नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में आए, ये क्या है, इज इट रैशनल, सॉरी इज इट इंटीजर और इज इट फ्रैक्शन, क्या लगता है आपको। यस, तो यहाँ पे जो ये नंबर है, ना तो ये क्या है इंटीजर की फॉर्म, ना तो ये इंटीजर है, और ना ही ये नंबर क्या है, फ्रैक्शन है। क्योंकि फ्रैक्शन अगर होता तो ये माइनस का साइन यहाँ नहीं होता, और अगर ये इंटीजर होता तो ये a बाई बी की फॉर्म में नहीं होता। मतलब ये ना तो फ्रैक्शन है ना ही इंटीजर है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हम डे टू डे लाइफ में फेस करते थे, उसके लिए हमने एक नए नंबर को इंट्रोड्यूस किया। वो नंबर क्या था बेटा आपका, रैशनल नंबर। सो व्हाट आर रैशनल्स, What are rationals? तो रैशनल, द वर्ड रैशनल अराइजेस फ्रॉम द टर्म रेशो। ये किससे आया है, रेशो से आया है। इट मीन्स अगर मैं 4/5 को किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, a बाई बी की फॉर्म में, 4/5 की फॉर्म में, वेयर 4 and 5 जो होंगे वो क्या होंगे बेटा, आपके इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। तो ये जो मैंने टर्म रैशनल, ये जो टर्म मैंने रैशनल के बारे में बताया, वो क्या था कि इससे अब हमें समझ में आ गया कि जो रैशनल होनी चाहिए वो रेशो के टर्म में होनी चाहिए, और जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होने चाहिए वो हमारे इंटीजर्स होने चाहिए। सो डेफिनेटली हियर वी कैन डिफाइन द रैशनल, हियर रैशनल्स नंबर्स। यहाँ इस स्लाइड में बेटा मैं आपको रैशनल और फ्रैक्शन साथ साथ पढ़ाऊंगी ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हम फ्रैक्शंस भी देखते हैं, रैशनल्स एंड हियर अ फ्रैक्शन। देखो, a rational number is the number that we can express in the form of p by q, where p and q are integers and q not equal to 0, right? And second is your fractions, ki fraction is that number we also express in the form of p by q, where p and q are natural numbers. तो आपको समझ में आया कि यहाँ पे p by q किस फॉर्म में होना, जो p by q होता है वो, उसमें p और q क्या होते हैं, नेचुरल्स होते हैं, और इसमें p by q क्या होते हैं, इंटीजर्स। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रैशनल्स एंड द फ्रैक्शंस। सेकेंड थिंग, आप मुझे बताइए कि क्या सारे फ्रैक्शन रैशनल होते हैं या फिर सारे रैशनल फ्रैक्शन होंगे, देखते हैं, ठीक है। अब देखो, सारे जो फ्रैक्शंस हैं वो रैशनल की डेफिनेशन को तो सेटिस्फाई करते हैं, राइट। जैसे कि एग्जांपल है 4/5। अब 4/5 देखो, ये फ्रैक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है। ये a बाई बी की फॉर्म में है, राइट, और ये a बाई बी की फॉर्म में है, और नेचुरल नंबर्स भी हैं। सेकेंड, ये रैशनल की भी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि देखो ये a बाई बी की फॉर्म में है, और p और q 4 और 5 दोनों इंटीजर भी हैं। मीन्स 4/5 इज योर फ्रैक्शन एज वेल एज इट इज अ रैशनल टू, ठीक। -4/5 इज अ रैशनल नंबर्स बट नॉट अ फ्रैक्शन। अब देखो -4/5 क्या है, रैशनल तो है, बिकॉज -4 इज अ इंटीजर एंड 5 इज ऑल्सो इंटीजर, और ये a बाई बी की फॉर्म में है। इट मीन्स ये नंबर क्या हुआ, आपका रैशनल नंबर हुआ, बट इट इज नॉट अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि -4 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। -4 इज नॉट योर नेचुरल नंबर्स, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट से दिस -4/5 इज योर फ्रैक्शन, राइट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। आप ये जो इसका
कंक्लूजन ये है कि जो भी रैशनल, ऑल रैशनल्स जो होते हैं वो फ्रैक्शन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये 100% ट्रू है कि जितने फ्रैक्शंस होंगे वो 100% रैशनल होंगे, राइट? सो वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Here we will study the standard form of rational numbers, right? So, sorry, before studying about the standard form, let's take a look on a Venn diagram of a rationals. यहाँ पे आपका क्या आता है बेटा? नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर का पूरा सेट किसके अंदर इंक्लूड हो जाता है? होल के अंदर. होल का पूरा सेट इंटीजर्स के अंदर. उसके बाद हमने जो नंबर पढ़े वो क्या पढ़े? फ्रैक्शंस. सेकेंड हमने क्या पढ़ा? नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शंस. तो जो ये सारे नंबर्स हैं वो किस सेट के अंदर इंक्लूड हो रहे थे? रैशनल्स के अंदर. किसके अंदर? रैशनल के अंदर. तो इट मीन्स रैशनल इज योर बिगर सेट दैट इंक्लूड्स ऑल दीज टाइप ऑफ नंबर्स. नाउ have a look on standard form of or lowest form of rational numbers. A rational number is said to be in its standard form if its denominator शुड बी पॉजिटिव. देखो स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे ही हमारे माइंड में आना चाहिए, हमें हमारे माइंड में दो कंडीशन आनी चाहिए. जैसे ही हम सोचते ना आंखें बंद करके स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में रैशनल नंबर की, तो हमारे माइंड में एक इमेज बननी चाहिए कि हमें दो कंडीशन सेटिस्फाई करानी है. फर्स्ट कि उसका जो डिनोमिनेटर है रैशनल का वो शुड बी पॉजिटिव होना चाहिए. सेकेंड थिंग, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट वन है ना. हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन. सो हियर I have given you a questions. इससे हमारा क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है. अब देखिए क्वेश्चन है कि 12/-16 मीन्स अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है. आप देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि स्टैंडर्ड फॉर्म आते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव. डिनोमिनेटर यहाँ पॉजिटिव नहीं है. इट मीन्स वी नीड टू मेक इट पॉजिटिव. पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जैसे ही मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी ये -12 और 16 हो जाएगा. अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है बेटा वो पॉजिटिव है. इट मीन्स मेरी फर्स्ट कंडीशन स्टैंडर्ड फॉर्म की वो सेटिस्फाई हो गई. अब क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम ये है कि जो मेरी सेकंड कंडीशन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर. बट हियर व्हाट वी कैन सी, देयर इज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन 12 एंड 16. 12 और 16 के कॉमन फैक्टर आ रहे हैं ना. ये दोनों 4 की टेबल में भी जाते हैं और 2 की टेबल में भी आते हैं, राइट? तो इट मीन्स मुझे इसको क्या करने का पड़ेगा? सिंपलेस्ट फॉर्म में. इट मीन्स कि इसके फैक्टर्स जो हैं हटाने पड़ेंगे. तो मैंने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया, -3/4. तो ये जो फॉर्म आई है आपके -3/4, ये -3/4 जो नंबर है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें क्या है? न्यूमरेटर पॉजिटिव है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, राइट? सो नेक्स्ट वी मूव टू दी पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ रैशनल्स. व्हाट इज पॉजिटिव रैशनल? ध्यान से देखना. पॉजिटिव रैशनल माइंड में जब आता है तो आपको देखना है कि मेरे पास जो न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर उसका साइन क्या होना चाहिए? सेम. साइन सेम मीन्स न्यूमरेटर अगर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर भी नेगेटिव, न्यूमरेटर अगर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव. यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल दिए बेटा. देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है, मीन सेम साइन है, तो ये किस तरह का रैशनल हुआ? पॉजिटिव. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यहाँ पे दोनों क्या है? नेगेटिव, तो ये किस तरह का रैशनल है? पॉजिटिव रैशनल. नाउ वी कम टू द नेगेटिव रैशनल्स. सो नेगेटिव रैशनल में क्या है? इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव ऑपोजिट साइन. मतलब अब इसमें क्या है? नेगेटिव रैशनल्स में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के जो साइन होने चाहिए वो ऑपोजिट होने चाहिए. तो वो सारे नंबर जिनकी साइन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के ऑपोजिट होंगे वो क्या हो जाएंगे? नेगेटिव रैशनल्स हो जाएंगे. हियर आई हैव गिवन अ एग्जाम्पल कि -4/5. -4 में देखो न्यूमरेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर नेगेटिव, राइट? तो these kind of rationals known as negative rational numbers. Okay, so here we will finish our video. Or that was all about our introduction topic, right? So thanks for watching. Have a great day.